अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें का स्टडी ज़रूरी हो गया जिसको कर लें। आगे जो क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हेडलाइन जो हम देने जा रहे हैं वो है इंटरवल्स इंटरवल्स इन द फॉर्म ऑफ सबसेट्स ऑफ आर। आर फॉर रियल नंबर्स। ओके, तो दिस मीन्स हम लोग अब स्टडी करने जा रहे हैं कुछ इंटरवल का जो आगे हमें ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो नाउ हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इंटरवल्स की बात करना है। तो इंटरवल्स में देखा जाए कि क्या होता है। तो इफ़ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स सच दैट, क्या कहेंगे, a इज लेस देन b है, देन द फॉलोइंग फोर सबसेट्स of R is defined and they are known as intervals। ओके, मैंने जो बताया है इसमें ए और बी दो रियल नंबर्स लेना है और तब हम लोग फॉलोइंग फोर सबसेट्स बनाना है आर का और उसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करते हुए जिसमें उस डिफिनीशन को ही हम लोग कहेंगे इंटरवल्स। ओके, तो फर्स्ट हम लोग इसको तो इंटरवल मीन्स अंतराल बोलते हैं। आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अंतराल इसको बोला जाएगा। मेन चीज़ इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो फर्स्ट जो हम बोलने जा रहे हैं उसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल हिंदी लिखने के लिए अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं समृद्ध। इसको बंद भी बोल सकते हैं, बंद अंतराल। ओके, तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने से हो जाएगा। इसमें है कि और हम लिखते हैं इसको डिनोट करना होगा, डिफाइंड एज ए ऐसे बी। ओके, इज डिफाइंड एज ए बी implies ओके। हियर हम लोग केवल इक्वल से ही काम चल जाएगा। इसमें बोलना पड़ेगा x सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू x एंड लेस देन एंड इक्वल टू b। ओके, ये हो गया। और ऑन नंबर लाइन नंबर लाइन अगर हम बात करना चाहते हैं, नंबर लाइन it is denoted as, डिनोट कर सकते हैं ऐसी नंबर लाइन है। इसमें अगर हम यहाँ पूरा गोल चीज़ ले लिया जाए, इसको मोटा लकीर दे करके मोटा यहाँ पर ऐसे गोला कर दिया जाए, तो ए से बी तक, ओके, जो पॉइंट्स होंगे रियल नंबर्स होंगे वे सब इस क्लोज इंटरवल में आएंगे। शॉर्टली इसको हम लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स स्टार्टिंग
बोल सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ए। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए टिल बी। अब हम लोग तुरंत बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो हम लोग को समझना है वो क्या है, उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ओपन इंटरवल, इट मीन्स खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। इसमें क्या होगा, शॉर्ट में देख लिया जाए। इसमें होगा जैसे इसको लिख सकते हैं ऐसे ए बी, ओके, इज डिफाइंड एज, ऐसे हम ए बी लिखते हैं तो इसका मतलब होगा कि x such that a is less than x and less than b। जैसे कि मैंने पहले बता दिया है b is greater than a, और इसको नंबर लाइन पर ऑन नंबर लाइन, शॉर्ट में नंबर लाइन मैंने लिख दिया, उसको डिफाइन करना होगा। तो यहाँ ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 देते हुए, खाली ब्लैंक दिखाते हुए, ये मोटा जो पार्ट हम बना दें ऐसे, यहाँ ए लिख दें, यहाँ बी लिख दें, क्लियरली ए और बी के बीच के नंबर्स। ओके, इसमें हो गया ऑल रियल नंबर्स, ओके, बिटवीन ए एंड बी। क्लियर? अभी मैंने फर्स्ट सेकंड बता दिया, थर्ड 4 बताना है। थर्ड में अगर हम बताना चाहते हैं तो इसमें लिख सकते हैं कि क्लोज्ड ओपन ओके इंटरवल, इसको बताना है। तो हिंदी में इसको बोल सकते हैं बंद खुला, अर्थात समृद्ध खुला अंतराल। ओके, तो इसमें जैसे देना होगा बंद है तो इसको ऐसे लेना पड़ेगा इधर से, और इधर खुला है तो इधर ऐसे डालना पड़ेगा, है ना। इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन करना होगा, डिफाइंड एज, इसमें ऐसे ए लिखा गया, बी, ये बी इस तरह से स्मॉलेस्ट ब्रैकेट होगा। ये बताएगा कि x सच दैट x इज, यहाँ a होगा, a इज लेस देन और इक्वल टू b, यहाँ x बट हियर लेस देन b। ओके, नंबर लाइन पर दिखाना होगा, तो नंबर लाइन और शॉर्ट में मैंने लिख दिया नंबर लाइन। तो इसमें होगा कि नंबर लाइन ऐसे बनाया गया, इसमें इधर से क्लोज्ड है तो ये पूरा जो है क्या रहेगा, मतलब सॉलिड दिखाई देगा। यहाँ ब्लैंक होगा जिसमें बी शामिल नहीं है, ए है, ये बी है, ये नंबर लाइन पर दिखा रहा है। ठीक, ओके। शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं कि ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग ए बट नॉट इंक्लूड्स बी। ओके ओके, अब हम आते हैं फोर्थ में, जिसका नाम है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो इसमें अब हम लोग देख लें कि क्या होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे और ऐसे बी बनाते हुए इस ब्रैकेट को डालेंगे। तो इज डिफाइंड एज जैसे लिखा जाए ए कॉमा बी, तो ये बताएगा कि x such that a is less than x but here x is less than or equal to b। ओके, नंबर लाइन पर अगर इसको दिखाना हो नंबर लाइन, तो ये भी आसान है। इधर से a जो बनाएंगे वो ब्लैंक करते हुए बनाएंगे, ए शामिल नहीं है। इसके बाद मोटी लकीर जिसमें सॉलिड के साथ ये बी शामिल हो गया। ओके, और इस तरह से ये नंबर लाइन में दिखाया गया। इसमें ऑल पॉइंट्स इंक्लूडिंग बी फ्रॉम ए टू बी, बट ए इज नॉट इंक्लूसिव, बी इज इंक्लूसिव। ओके, तो ये रहा 4 सबसेट्स। ओके, थोड़ा सा आगे हम जा रहे हैं। ओके, तो 2 सेट की चर्चा हम कर लेते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है इस चैप्टर, अभी इस टॉपिक पर चर्चा करना। 2 टाइप ऑफ सेट, उसमें होगा कि पावर सेट, ओके, पावर सेट, ओके, एंड यूनिवर्सल सेट्स। ओके, तो पावर सेट क्या होता है,
यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसको हम इसकी चर्चा कर लिया जाए। ओके, तो पावर सेट का मतलब हुआ, शॉर्ट में देखा जाए पावर सेट को हम बोल सकते हैं कि द सेट ऑफ इसमें बोलना होगा शॉर्ट में, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए is called the power set of A। हिंदी में इसको समझ सकते हैं कि A सेट कोई लिया जाता हो तो A सेट के सभी सबसेट का जो सेट बनाएंगे, दैट सेट विल बी पावर सेट ऑफ सेट A। इसको घात समुच्चय बोलते हैं हिंदी में, घात समुच्चय हिंदी में इसको बोलते हैं घात समुच्चय। ओके, अब हम लोग को चर्चा करके देख लिया जाए कि इसमें यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ओके, तो अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं, क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, यूनिवर्सल सेट। ओके, इसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में समष्टीय समुच्चय। ओके, समष्टीय समुच्चय इसको बोला जाता है। तो इसमें हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन किया जाए, थोड़ा सा ध्यान देने से ये भी आसान है। इसको हम घेर देते हैं, इसमें लिखना होगा कि इन एनी स्पेशल कंटेक्स्ट, इसको बोल सकते हैं किसी विशेष संदर्भ में। ओके, इफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, इसको बोल सकते हैं कंसीडरेशन, इट मीन्स विचार में। तो अंडर कंसिडरेशन, इफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ ए particular set, then the particular set is called, क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट, called the universal set। इस डिफिनेशन को हम अधिक सुपर सेट जो डिफाइन किया है उसके अनुसार भी डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप बना सकते हैं। इसमें थोड़ी सी बात हमको बताना जरूरी हो गया है। तो क्या जरूरी हो गया है, तो अगर एग्जांपल में अगर हम देखना चाहते हैं, एग्जांपल में अगर हम देख लें कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो पावर सेट को हम पावर सेट ऑफ ए इज पी ए। ओके, इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं क्या, तो इसमें 5 सबका एक सबसेट है, 5 फिर 1 फिर इसके बाद 2। ओके, काफ़ी समय लगेगा इसको लिखने में, समय आज कम है। इसमें 8 मेंबर्स आएंगे। कितने मेंबर्स आएंगे इस सबसेट में, 8 मेंबर्स आएंगे। तो शॉर्टली हम ये बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, तो हियर हमने 3 कर दिया है, इसमें जगह कम हो रही है, इसलिए हम इस 3 को हटा करके हम यहाँ 1 2 पर ही बना देते हैं। तो 1 2 बनाते समय 0 1 2 और लास्ट में जो एक और सबसेट बचेगा उसका नाम होगा 1, उसमें मेंबर्स होंगे 1 2। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें 4 मेंबर्स हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और इसमें हम लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 2 3, देन the number of elements लिखा गया है, एलिमेंट्स इसको पढ़ा जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। n का वैल्यू जो भी रखेंगे 1 2 या 3 जो भी रखेंगे उसके अनुसार नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएंगे। 1 अगर ए में एलिमेंट 1 है तो इसके सबसेट 2 होंगे, 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। एंड अगर 2 एलिमेंट्स हैं जैसे कि अभी हमने सॉल्व किया है, तो
तो उसमें 2 एलिमेंट्स थे, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पी ए में आए थे वो कितने थे, 2 का पावर 2 मीन्स 4 आए थे। अगर 3 एलिमेंट्स होंगे तो एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे, मतलब पी ए में जो नंबर ऑफ सेट आएंगे वो कितने होंगे, 2 का पावर 3 मीन्स 8 आएंगे। ओके, टुडे थैंक्स।